अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 को और इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स को। तो चलिए जी, पहले हम डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को और फिर डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। रिड्यूसिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस। रिड्यूसिंग एजेंट एक चीज़ होती है दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन के दौरान। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं जिंक को मिलाता हूँ फर्ज करें कॉपर के साथ, तो जिंक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉपर को। ठीक, जिंक इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है किसको, कॉपर को। इलेक्ट्रॉन कॉपर पे पहले से होता है +2 चार्ज। अब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन जब कॉपर को देगा तो कॉपर का चार्ज हो जाएगा 0 और जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस पे आएगा +2 चार्ज। तो ये स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस। रिड्यूसिंग एजेंट कोई चीज़ होती है दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन देता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस है दैट गेन्स, जो हासिल करता है इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन में। अब ये जो स्टूडेंट्स, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंसेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरी चीज़ों को, यानी इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर्स, बढ़ाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है चार्ज दूसरों का। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, जिंक पे कोई चार्ज नहीं था, अब जिंक पे चार्ज आ चुका है, तो जिंक पे जब चार्ज आएगा तो हम इसे कहेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस चीज़ के ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देता है। ठीक, एंड इज रिड्यूस्ड इटसेल्फ। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है खुद वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस का मतलब है उसका चार्ज कम हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा, द रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस, और रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कर देता है दूसरी चीज़ों को। मैं दोबारा एग्जांपल के स्टूडेंट्स एक दफ़ा लिख लेता हूँ। ठीक, इस पे +2 चार्ज था, इस पे 0 चार्ज था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर, कॉपर हो जाएगा 0 चार्ज और जिंक पे आ जाएगा +2 चार्ज। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस, ये रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट्स। ये रिड्यूस करता है दूसरी चीज़ों को। डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर्स, कम कर देता है चार्ज दूसरी चीज़ों का। देखिए, कॉपर पे +2 चार्ज था, अब ये 0 हो गया। ये 0 किसकी वजह से हुआ, जिंक की वजह से। तो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड इज ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, और जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टोटल तादाद इलेक्ट्रॉन्स की जो हासिल करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, यानी ये जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इसके साथ जो कॉपर है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जिंक खारिज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन जिंक कॉपर ले लेगा। यानी अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स की जो हासिल करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हासिल करता है इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट। वो बराबर होता है कुल तादाद इलेक्ट्रॉन्स की जो लॉस किए रिड्यूसिंग एजेंट ने, वो इसके बराबर होता है जो लॉस किए किसने, रिड्यूसिंग एजेंट ने। ठीक, अच्छा जी,
एग्जाम्पल पे आते हैं अब स्टूडेंट्स। सल्फ्यूरस एसिड जिसे H2SO3 हम कहते हैं रिएक्ट्स विद नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सल्फ्यूरस एसिड ये H2SO3 रिएक्ट्स विद नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलेगा टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड और बनाएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन इस रिएक्शन में सल्फ्यूरस एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरस एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इट यानी इसका जो सल्फर है लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर इलेक्ट्रॉन को लूज करके नाइट्रोजन को दे देता है, ठीक। While NO नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। यानी इस रिएक्शन में असल में सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, नाइट्रोजन को दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस रिएक्शन में सल्फ्यूरस एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग था क्योंकि इसका सल्फर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये हासिल करता है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सल्फर टू नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं सल्फर से नाइट्रोजन में। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल का नाम तो आपने सुना होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर शुरू वाले जो अल्कली मेटल्स है जिसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, और इसी तरह अगले में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह, ठीक है, और बेरियम और रेडियम। अब ये स्टूडेंट्स ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स कहलाते हैं, या ये ग्रुप सेकंड ए के, ऐसे ग्रुप 1 और 2 बोलेंगे। ये मेटल्स है, ठीक। और बीच में स्टूडेंट्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं ये सारे तकरीबन मेटल्स हैं, ठीक। और उसके बाद स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक में भी कुछ जो है यहाँ पर इस जगहों पर कुछ जो है यानी नीचे की जानिब कुछ मेटल्स मौजूद होते हैं, तो ये एरिया तकरीबन मेटल्स पर मुश्तमिल होता है। और बाकी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने वाले। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन देने वाले। वाइल नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि नॉन मेटल्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने वाले हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। KMnO4 इसे हम कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट। K2Cr2O7 इसे कहते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अहम किस्म के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट्स क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता था, वेयर यानी दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल लेता था, ठीक है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है, ठीक है। एज वेयर एज जबकि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड फेरस सल्फेट आर इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरों में दाखिल कर देते हैं। अब कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट HNO3, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ। कोल्ड का मतलब है ठंडा और डाइल्यूट का मतलब है पतला जिसमें पानी ज़्यादा हो, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। और ये इसके साथ स्टूडेंट्स जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा एक तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज करेगा, ठीक है। इसे बैलेंस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 लगाएंगे और सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ 2 लगा देंगे। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1, अब हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए 2, नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2, अब ये बैलेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम नाइट्रेट, और हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होगा, रिलीज होगा। तो मैग्नीशियम मिलता है ठंडे पानी वाले HNO3 के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है एयर। HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मैग्नीशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। HNO3 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
जबकि मैग्नीशियम क्या चीज़ स्टूडेंट्स, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या हुआ, यानी इस पे पहले कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर चार्ज था। सर यहाँ से यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन आए हैं मैग्नीशियम की तरफ, जिसके बाद मैग्नीशियम पे आया है +2 चार्ज और वो दो नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा। यानी मैग्नीशियम पे है +2 चार्ज, तो एक नाइट्रेट पे -1 चार्ज, दूसरे नाइट्रेट पे भी -1 चार्ज। तो इस तरह मैग्नीशियम दो नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, तो मैग्नीशियम का चार्ज 0 था, इस पे अब दो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दूसरे में दाखिल कर दिए, और मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसने वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। H2S रिएक्ट्स विद क्लोरीन। अब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ टू फॉर्म HCl, और क्या बनाएगा जी, HCl बनाएगा। ठीक, और साथ में क्या होगा स्टूडेंट्स, HCl बनने के बाद सल्फर यहाँ से खारिज होगा। दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, एक सल्फर, ये बैलेंस है स्टूडेंट्स। ArH2S एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ H2S क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या चीज़ है जी, H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, एंड क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। ठीक, यानी क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन H2S में दाखिल किए, H2S ने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। ठीक, तो अब स्टूडेंट्स ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक, एयर H2S एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि क्लोरीन। पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा इन एसिडिक मीडियम, यानी इस एसिड की मौजूदगी में, टू प्रोड्यूस क्रोमिक सल्फेट। और क्या बनाएगा जी, ये क्रोमिक सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट और H2O बनाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या हुआ, पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, और इसी के अंदर स्टूडेंट्स और सल्फर डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से निकले हैं इलेक्ट्रॉन और वो गए हैं सल्फर की तरफ। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कुछ चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।